धर्म स्नेही बंधुओं, परीक्षण के मध्य में उत्तम सत्य अपनी विजय ध्वज फहराता जिनेंद्र देशना का उद्घोष कर रहा है। भारतीय मानस में सत्य के प्रति अगाध आस्था है। इसका अस्तित्व अमिट है। क्षण क्षण धुंधलाते कालपत्र पर अंकित सभी घटनाएं मिट जाती हैं, किंतु उस पर किए गए सत्य के हस्ताक्षर कभी नहीं मिट सकते। जीवन के अंधे मोड़ पर सत्य एक पारदर्शी आंख है। सत्य लोक में सारभूत है। सत्य ही परमेश्वर है। सत्य खान से निकले हुए स्वर्ण की भांति शुद्ध और खरा होता है। इसका अनुसरण निश्चय ही पृथ्वी पर स्वर्ग है। जिसका मन सत्यशीलता में निमग्न रहता है, ऐसा पुरुष तपस्वी से ही महान और दानी से भी श्रेष्ठ है। वह कहीं उच्छृंखल न हो जाए, ऐसी सतर्कता ध्यान में रखते हुए जिनसेन महाराज जी कहते हैं, दान, पूजा, शील और उपवास तभी सार्थक माने जाते हैं जब उनमें सत्यता हो। सत्य विहीन आचरण कोरा आडंबर है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक व्यक्ति से पूछा, सत्य क्या है? उसने उत्तर दिया, सत्यम भूतहितं प्रोक्तम न्यायार्थात् भी भाषणम। प्राणियों का हित करना और यथार्थ बोलना ही सत्य है। ऋग्वेद की ऋचा बोलती है, ऋतस्य पंथाम न तरन्ति दुष्कृता। धर्मात्मा सत्य की नौका पर चढ़कर सुकृत के तट को प्राप्त करते हैं। एतद अर्थ मनुष्य का आद्य कर्तव्य है। जीवन भर सत्य की नौका पर असवार रहे। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। प्रियम च नानृतम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातनः। सत्य बोलें, प्रिय बोलें। ऐसा सत्य न बोलें जो अप्रिय हो। ऐसा प्रिय भी न बोलें जो असत्य हो। यही सनातन धर्म है। नास्ति सत्यात् परो धर्म। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आचार्यों का कथन है, सच्चम हबे साधुतरम रसानम। सब रसों में सत्य का रस ही स्वादुतर है। महानुभाव, सच्चम भय बदो। सत्य ही भगवान है। सत्य ही राम है। सत्य ही नारायण है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही खुदा और सत्य ही अल्लाह है। पंचतंत्र में विष्णु शर्मा जी लिखते हैं, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य सत्यस्य वक्ता श्रोतः च दुर्लभः। हे राजन, सदा प्रिय बोलने वाले मुख प्रशंसक लोग सहज ही सुलभ हैं। सदा प्रिय बोलने वाले मुख प्रशंसक लोग सहज ही सुलभ हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, परंतु सत्य बोलने वाले तथा सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। गरुड़ पुराण का सूत्र है, व्रतानाम सत्यमुत्तमम। व्रतों में सत्य उत्तम है। और आचार्य वट्टकेर मूलाचार के मूलगुण अधिकार में सत्य महाव्रत की व्याख्या करते हुए कहते हैं, रागादीहि असच्चम चत्ता परताव सच्च वै
नुत्तिम सतत्थाण विकहिणे ऐधा वय नुज्झणम सच्चम। राग स्नेह आदि के द्वारा असत्य बोलने का त्याग करना और पर को ताप करने वाले सत्य वचनों के भी कथन का त्याग करना सूत्र और अर्थ के कथन में अयथार्थ वचनों का त्याग करना सत्य महाव्रत है। आचार्य वसुनंदी मूलाचार्य की टीका करते हुए कहते हैं, तात्पर्य यह है कि रागादि के द्वारा असत्य वचन और असत्य अभिप्राय को छोड़कर पर संतापकारी सत्य वचनों को भी छोड़कर तथा सूत्र अर्थ के अन्यथा कथन रूप वचनों को छोड़कर अथवा आचार्य आदि के वचन स्खलन में गौर करिए। आचार्य आदि के वचन स्खलन में दोष को छोड़कर यानी दोष को न ग्रहण करके जो वचन बोलना है वह सत्य व्रत है। यदि हमसे बड़े गुरु हैं, वचन में स्खलन हो गया चौपसम ज्ञान के द्वारा, तो गुरु की गलती नहीं बीनना, यही सत्य व्रत है। आज व्यक्ति गुरु की गलती बीनने को ही खड़ा रहता है। पूज्यपाद श्रावकाचार्य में उपदेश दिया है, सत्येन उज्ज्वलम मुखम, सत्य बोलने वाले का मुख उज्ज्वल होता है, झगझगायमान होता है। और वही पास में खड़े कुलभद्राचार्य सार समुज्जय में बोलते हैं, सत्येन शुद्धते वाणी, सत्य वचन से वाणी की शुद्धि होती है। जिन्हें वाणी की शुद्धि में विश्वास है वो सत्य बोलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। दूर खड़े महर्षि मनु का आदेश हुआ, सत्यपूतम वदेद वाणी, सत्य के छन्ने में छान करके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वहीं सतपथ ब्राह्मण कहता है, सत्यम वै चक्षु, सत्य ही चक्षु है अर्थात नेत्र है। सत्यम वै श्री ज्योति, सत्य ही श्री अर्थात धन है और सत्य ही आत्मा का प्रकाश है। महर्षि चरक की वाणी निकलती है, कहते जिह्वा वाक इंद्रिया, सत्य वाक ज्योति स्वरूप और मिथ्या वाक तमह रूपा। झूठ बोलने का ओरा काला होता है, सच बोलने वाले व्यक्ति का ओरा वाइट होता है। जो झूठ बोलता है उसे डर लगता है। महात्मा गांधी जब कभी रात घबराते थे तो माँ कहती थी, बेटा हे राम बोल लेना। मेरी माँ कहती जब डर लगे तो हमेशा नमो अरिहंताणम बोलना, लेकिन माँ ने पैदा होते ही सत्य बोलना सिखा दिया, इसलिए कभी कोई मुश्किल झंझट खड़ी हुई ही नहीं। यजुर्वेद में कहते हैं, मनसा काम माकूतिम बाचा सत्य मसीह, मेरे मन के संकल्प पूर्ण हो, मेरे मनसा मन के संकल्प पूर्ण हो, मेरी वाणी सत्य व्यवहार वाली हो। और हजरत सत्य प्रिय थे मोहम्मद, वो कहते थे, अगर तुम मेरे हाथों पर चांद और सूरज भी लाकर रख दो तो भी मैं सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। सत्य ही संसार में सारे सुखों की खान है, सत्य ही संसार में सारे सुखों की खान है। सत्य ही है देवता और सत्य ही भगवान है। नीतिकारों का मंतव्य है, सत्यम पीयूष बत पिब, सत्य को अमृत की तरह पियो। धर्मा सत्येद वर्धते, धर्म से सत्य का वर्धन विकास होता है। और महर्षि विदुर जी कहते हैं, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। धर्मनाश के उपस्थित होने पर, शास्त्रभित अनुष्ठान का विनाश होने पर
अथवा परमागम के अर्थ के नष्ट होने पर सत्पुरुषों को अपने आप स्वतः ही उसके स्वरूप को प्रकाशित करने वाला भाषण करना ही चाहिए। धर्मनाश के प्रसंग में हमें माई पकड़ करके बात करना चाहिए। यदि हम कंप्रोमाइज करते तो हम कमज़ोर ही हैं, हम धर्म के साथ दगा करने जा रहे हैं। इसलिए महानुभाव सत्य भाषण वाणी का तप है। अतएव सत्यम अपि विपदे। समंत्रभद्र स्वामी कहते सत्यम अपि विपदे, विपत्ति आने पर भी हे भव्यात्मन कभी सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। आप तो छोटी सी परेशानी आने पर सत्य को छोड़ करके झूठ का सहारा ले लेते हैं। कुंद कुंद भगवान कहते हैं भव्यात्माओं, पर संतावय कारण बैण मुतोण सपर हिद बैण, जो बददी भिक्खु तुयो तत्सुधु धम्मो हवे सच्चम। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले वचनों को छोड़कर अपने और दूसरे के हित साधने वाले वचन कहता है, उसके सत्य धर्म होता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले वचनों को छोड़कर अपने और दूसरे के हित साधने वाले वचन कहता है। अपने और दूसरे का हित साधने वाला वचन ही सत्य धर्म है। तुकाराम मराठी में कहता है, सज्जन को शब्द सत्य जो मानी, अर्थात सज्जन कौन है? वही जो सत्य का पालन करता है। यानी सज्जन की परिभाषित हो गया कि जो सत्य बोलता है वो सज्जन, जो सत्य नहीं बोलता वो सज्जन नहीं हो सकता है। महर्षि वेदव्यास महाभारत के शांति पर्व में कहते हैं, वेदस्य उपनिषद सत्यम, वेद और उपनिषदों का सार है सत्य बोलना। महानुभाव दोनों कान खोल करके सुनने की आवश्यकता है। वेद और उपनिषदों का सार है सत्य बोलना। जिनेंद्र वर्णी जैन समाज में एक ऐसे नक्षत्र हुए हैं जिन्होंने एक फैंबड़े के माध्यम से बहुत अधिक धर्म का सृजन किया है। श्रवण सुत्तम कलेक्शन में कहते हैं, विसणिजो माँ आ होऊ पुंजो गुरु बुलो अस्स, सैणुब सच्चबाई पुणो सब्बस होई पियो। सत्यपरक व्यक्ति माता की तरह विश्वसनीय, गुरु की तरह पूज्य एवं स्वजन की भांति सबको प्रिय होता है। सत्यपरक व्यक्ति माता की तरह विश्वसनीय, गुरु की तरह पूज्य एवं स्वजन की भांति सबको प्रिय होता है। गुरु और आचार्य विद्यासागर महाराज इसलिए मूक माटी में कहते हैं, जो खरा सो मेरा, जो मेरा सो खरा नहीं, जो खरा सो मेरा, जो सत्य है वही मेरा है। आज लोग धड़ल्ले के साथ कहते, मैं कह रहा हूं ना वही सत्य है, लेकिन निर्गंथ बीतराग संत कहते हैं जो अनंत की वाणी है वही सत्य है, उसी के अनुसार हमको चलना है। शिक्षक श्रेष्ठ रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, बर्तन का पानी चमकदार होता है, बर्तन का पानी चमकदार होता है, समुद्र का पानी काला होता है। लघु शब्द में स्पष्ट शब्द होते हैं और महान शब्द में महान मौन। इसलिए प्रकाश चंद जी तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं, तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। संसारी प्राणी कहीं मौन ही नहीं होना चाहता है। महानुभाव पूर्वाग्रहों से मुक्ति पाए बिना, पूर्वाग्रहों से मुक्ति पाए बिना कोई भी आदमी सत्य को नहीं पा सकता।
गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कुछ बात कहते हैं, सत्य मूल सब सुकृत सुहाया। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनु गाए। जो मन की संकीर्णताओं, आग्रह और कसायों से मुक्त हैं, आत्मस्थ हैं, वे ही सत्यदर्शी हैं। यानी प्योरिटी, शुद्धता का नाम सत्य है। निर्विकार हो जाना ही सत्य को पाना है। बीतराग सम्यक दृष्टियों का उपदेश है। हृदय से निकली हुई मधुर वाणी और ममतामयी स्निग्ध दृष्टि में ही सत्य का निवास स्थान है। नम्रता और प्रिय संभाषण, बस यही दो मनुष्य के आभूषण हैं। नियम सार की सन्निधि में बैठकर जब कुंद कुंद के स्वाध्याय को करते हैं तो कहते हैं, रागेण वा दोषेण वा मोहेण वा मोस भास परिणामम, जो पज हदि साहु सया विदिये बदम होदि तस्सेव। जो साधु हमेशा के लिए राग द्वेष या मोह से असत्य बोलने का त्याग कर देते हैं, उसके दूसरा सत्य महाव्रत होता है। महानुभाव, भाषा 12 प्रकार की है। अभ्याख्यान, कलह, पैशून्य अर्थात चुगली, अबद्ध प्रलाप, असंदर्भित वचन बोलना, रति राग के वचन, अरति यानी अरुचि के वचन, उपाधि परिग्रह की भाषा, निकृति अर्थात ठगने के वचन, अप्रणति नमस्कार को नहीं करने के गर्वित वचन, असत्य वचन, सम्यक दर्शन के वचन और मिथ्या दर्शन के वचन। ये 12 प्रकार की भाषा है जिसमें सम्यक दर्शन के वचन हमारे लिए आत्मकल्याण में कारण है। इनमें से सम्यक दर्शन के वचन के अतिरिक्त शेष 11 प्रकार के वचन त्याग करने योग्य हैं। जो ही वचन पर को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, वे सत्य भी हों फिर भी असत्य ही हैं, क्योंकि वे अप्रशस्त वचन के अंतर्गत आते हैं। विशेष यह है, सत्य वचन के प्रभाव से सर्वजन में विश्वास हो जाता है। आज विश्वास बड़ी कीमती चीज़ है और वचन सिद्धि सत्य बोलने वाले के लिए ही होती है। पुनः ये मुनि परंपरा से दिव्य ध्वनि के स्वामी हो जाते हैं। तब वे अपने दिव्य वचनामृत से असंख्य भव्यों को तृप्त करते हैं। यह व्रत भी पूर्ण रूप से मुनियों के ही होता है और अनुव्रत रूप से श्रावकों में होता है। ऐसा समझकर अनुव्रत को ग्रहण करके सत्यव्रत को पूर्ण करने के लिए सतत ही प्रयत्न करना चाहिए। धर्म स्नेही बंधुओं, सम्राट शरणिक और महारानी चेल्ला के अत्यंत गुणी और सम्यक दृष्टि पुत्र राजकुमार बारीशेन थे। लौकिक संपर्क से दूर सदैव आत्मचिंतन में संलीन रहते थे। पर्व के दिनों में व्रत उपवास की निशंक दृढ़ साधना उनके जीवन का अंग बन गई थी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, श्यामल रात, चहुं ओर घना अंधेरा, निर्जन भूमि में आत्मध्यानस्थ बारीशेन गृहस्थों के लिए अनुपम उदाहरण थे। एक समय की बात है, मगध में विद्युत नामक चोर रहता था। उसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था वारवधु। विद्युत उसे हृदय से प्रेम करता था। वह जो कुछ कहती, विद्युत प्राण देकर भी उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करता था। एक दिन वह वारवधु के घर गया। उसने विद्युत से कहा, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो
तो आज ही महारानी चेलना का रत्न जड़ित स्वर्णहार मेरे लिए ला कर दो। उस हार के बिना मेरा कंठ श्री विहीन है। महारानी का स्वर्णहार विद्युत के शरीर से श्वेत छलकने लगा। स्वर्णहार को चुरा कर लाना असंभव था। राजभवन में दिन रात संतरियों और राज कर्मचारियों का पहरा रहता है। संतरियों और राज कर्मचारियों की आंख बचाकर मैं राजभवन में कैसे प्रवेश करूंगा? बार बधू, यदि कहीं पकड़ा गया तो अवश्य ही मुझे प्राणदंड होगा। विद्युत के प्राण कांप उठे। उसने बार बधू को बहुत समझाया कि वह उसके लिए अच्छे से अच्छा हीरक जड़ित स्वर्णहार लाकर देगा। महारानी के स्वर्णहार का हठ वह छोड़ दे, परंतु बार बधू उसकी बात स्वीकार नहीं की। उसने स्पष्ट कह दिया कि यदि वह महारानी का स्वर्णहार लाकर देगा तो वह उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेगी। विद्युत हर स्थिति में बार बधू को प्रसन्न रखना चाहता था। वह उसके लिए संभव असंभव सब कुछ करने को तैयार। आखिर वह प्राण हथेली पर रखकर राजभवन की ओर चल पड़ा। रात्रि का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। विद्युत बड़े साहस और कौशल के साथ राजभवन में प्रविष्ट हुआ। वह धीरे 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 महारानी के कक्ष में घुसा और स्वर्णहार लेकर राजभवन से बाहर निकल गया। राजपथ पर उसे जाते हुए नगर कोतवाल ने देख लिया। द्वार की चमक दमक ने विद्युत को आलोकित कर रखा था। नगर कोतवाल की दृष्टि से वह बच नहीं सका। कोतवाल ने उसे भय दिखाते हुए कहा, खड़ा रह, कौन है, कहाँ जा रहा है, क्या है तेरे हाथ में, बतला दे, छोड़ूंगा नहीं। विद्युत ने सोचा कोतवाल ने महारानी का स्वर्णहार देख लिया है, अतः वह भाग खड़ा हुआ। कोतवाल ने सिपाहियों सहित चोर का पीछा किया। विद्युत भागा हुआ शमशान भूमि में पहुंचा और ध्यान में लीन बारी शैन के पास स्वर्णहार फेंक कर चलता बना। नगर कोतवाल भी कुछ क्षणों के पश्चात बारी शैन के पास जा पहुंचा। बारी शैन ध्यानस्थ थे और स्वर्णहार उनके पास पड़ा हुआ था। कोतवाल ने स्वर्णहार उठा लिया और साथ में बारी शैन को ही बंदी बना लिया। कोतवाल सोचने लगा, अवश्य ही इसने स्वर्णहार चुराया है और अपनी चोरी को छिपाने के लिए तपस्या का ढोंग रचे हुए है। चोर अनेक प्रकार के अभिनय करते हैं, यह भी इसी कोटि का चोर है। नगर कोतवाल ने स्वर्णहार सहित बारी शैन को न्यायालय में उपस्थित किया। शरणिक बिंबसार स्वयं न्याय के आसन पर विराजमान महारानी चेलना के स्वर्णहार के चोर के रूप में अपने ही पुत्र बारी शैन को देख करके भी विचार मग्न हो उठे। क्या यह संभव हो सकता है कि बारी शैन जैसा निर्लिप्त राजकुमार अपनी माता के स्वर्णहार की चोरी करे? बारी शैन की ऐसी प्रवृत्ति कभी नहीं रही, किंतु यहां जितनी भी साक्ष्य गवाहियां प्रस्तुत की गई हैं वे सब बारी शैन के विरुद्ध। सभी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि राजकुमार बारी शैन ने ही स्वर्णहार चुराया है। फलतः शरणिक बिंबसार ने विवश हो बारी शैन को अपराधी घोषित किया और उसे मृत्यु दंड की आज्ञा प्रदान की। महानुभाव चंडाल
राजकुमार बारीशेन को लेकर शमशान स्थल में पहुंचे और उसे वध हेतु नियुक्त स्थान पर खड़ा करके उस पर शस्त्र प्रहार करने लगे। परंतु महान आश्चर्य, चांडालों के शस्त्र ही नहीं उठ सके। उन्होंने अनेक प्रयत्न किए, किंतु सर्व प्रयत्न पुरुषार्थ विफल रहे। सहसा आकाश से बारीशेन पर पुष्पवृष्टि होने लगी। मगध नगर में यह वृत्तांत विद्युतवत सर्वत्र व्याप्त हो गया। जनता के झुंड बारीशेन के दर्शनार्थ उबड़ पड़े। सैनिक बिंबसार भी रानी चेतना सहित वहां उपस्थित हुए और कहने लगे, हे बस, मैं पहले से ही यह जानता था कि तुम निरपराध हो, पर मैं क्या करता। मैं न्याय के आसन पर था और था अपने कर्तव्य से बंधा। हे वत्स, भूल जाओ इन सब बातों को और चलो, घर चलो। यह तुम्हारे सत्य की विजय है। बारीशेन लौटकर घर नहीं गया। उसने उत्तर दिया, घर? कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं है। ना मैं किसी का पुत्र हूं और न मेरा कोई पिता है। ये सब लौकिक संबंध हैं। यह सब जगत प्रपंच है। यह सब कुछ नश्वर है। मैं सर्व निमित्तों, व्यक्तियों और पदार्थों का ममत्व उत्सर्ज कर जगत गुरु भगवान महावीर की शरण में जाऊंगा और उत्तम संयम पूर्वक पूर्ण सत्य का आचरण करूंगा। जय बोलिए उत्तम सत्य धर्म की जय। मैं आज आपके एक बहुत आधारभूत बात कहता हूं। मैं आज आपसे एक बहुत आधारभूत बात कहना चाहता हूं। जो अज्ञानी है वह सत्य से वंचित होता है। जो ज्ञानी है वह सत्य को उपलब्ध होता है। किंतु यह कोई सिद्धांत नहीं। ज्ञानी भी सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। हां, जो सत्य को उपलब्ध हो जाता है उसको अवश्य ही ज्ञानी कहा जाता है, समय सार का। लेकिन हर एक ज्ञानी सत्य को उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि शब्द ज्ञान तो उधार इकट्ठा किया जा सकता है। वर्तमान संगृहीत ज्ञान पद्धति से मनुष्य जाति नीचे गिरती जा रही है, क्योंकि ज्ञान इकट्ठा करने के उपाय कंप्यूटर, इंटरनेट आदि बढ़ते जा रहे हैं। वास्तविक ज्ञान की जगह सब्स्टिट्यूट पूर्ण ज्ञान मिल जाता है और बड़ी आसानी से मिल जाता है। परंतु ध्यान रखिएगा, वह ज्ञान बाधा बन जाता है। अज्ञान बाधा है तो ज्ञान भी बाधा है। अज्ञान इसलिए बाधा है कि आदमी को ज्ञात ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, जीवन कहां जा रहा है। इस पीड़ा से पीड़ित होकर वह शब्द ज्ञान के पीछे पड़ जाता है। हवा में विचार तैर रहे हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन वास्तविक ज्ञान भीतर से प्रकट होता है, जो पूर्णतः सत्य है। स्मरण रहे, जगत में उधार ज्ञान से ज्यादा असत और कोई चीज नहीं है। उधार ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान है, भ्रम है। सम्य ज्ञान वह है जो स्वयं से आए। अन्यून मनति रिक्तम याथा त्यक्तम बिना च विपरीतात निस्संदेहम वेदय दाहुस 10 ज्ञान मा कमीना। जो पदार्थ को न्यूनता रहित, अधिकता रहित, ज्यों का त्यों, विपरीतता रहित और संदेह रहित जानता है,
उसे आगम के ज्ञाता पुरुष सम्यक ज्ञान कहते हैं। वीतराग संत कहते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणो। उत्तम सत्य धर्म हमारे जीवन की आंख है। किसी ने पूछा, भाई मिर्ची किस मौसम में लगती है? मैंने कहा इसका कोई मौसम नहीं होता भैया। किसी ने पूछा मिर्ची किस मौसम में लगती है? मैंने कहा ऐसे कोई मौसम नहीं होता, जब सच बोलो तभी लगती है। सच वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद उठाओ। सच वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद उठाओ। सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि याद नहीं रखना पड़ता भाई साहब, कब किससे कहां क्या कहना था। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ और जिंदगी भर चुकाते रहो। जिसने सत्य को त्याग कर झूठ की शरण ली है, उसने अपना जन्म जुए में हरा दिया। जुआ खेलना क्या आपको पसंद है? जुआ खेलना किसी के लिए पसंद नहीं है। धर्म स्नेह बंधुओं, हम जाते जाते 2-3 बात और आपसे कहना चाहें तब आज उत्तम सत्य का दिन है। मनुष्य के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो अरतिकर हों, भीतिकर हों, खेदकर हों, वैर कर हों, शोक बढ़ाने वाले हों, कलह पैदा करने वाले हों, ताप बीपी बढ़ाने वाले हों और भी अनेक प्रकार के जो वचन होते हैं वो कहलाते हैं अप्रिय वचन। इसलिए उन वचनों को नहीं बोलना चाहिए। सत्य ऐसा बोलना चाहिए जो हित मित और ग्राही होता है। कुंद कुंद आचार्य मेरे परंपरा गुरु हैं, वो मेरी श्वास की तरह मुझे वह हमें ऑक्सीजन देते रहते हैं। कहते हैं पर संताप है कारण बैणम मोतुण सपर छित बैणम। पर संताप है कारण बैणम मोतुन सपर हित बैणम। जो बददि भिक्खु तुयो तस्सुदु हम धम्मो हबे सच। जो संत दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले वचनों को छोड़कर अपने और दूसरे के हित साधने वाले वचन कहता है, उसके सत्य धर्म होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सत्य व्रत, सत्य धर्म, भाषा समिति और वचन गुप्ती, ये चारों अपनी अपनी जगह बहुत ही प्रामाणिक हैं। मेरा आपसे निवेदन है, झूठ नहीं बोलने का नाम सत्य व्रत है। जानिए, झूठ नहीं बोलने का नाम सत्य व्रत है। अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना सत्य धर्म है। साधु और असाधु दोनों प्रकार के मनुष्यों के साथ हितकारी व परमित वचन बोलना भाषा समिति है। तथा बोलना ही नहीं, वचन गुप्ती है। वचन गुप्ती जीवन के लिए बहुत कीमती है। जो व्यक्ति 12 वर्ष तक सत्य बोलने वाले वचन बोलता है, उसे वाक सिद्धि हो जाती है। अंत में मैं आपसे विदाई लेता हूँ, पर इतना अवश्य कहता हूँ, सत्य यश का मूल है, विश्वास का प्रधान कारण है, स्वर्ग का सार है और सिद्धियों का सोपान है। मेरे गुरुवर ने सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया है। धीमे चलो, मंजिल जरूर मिलेगी। जल्द के धोखे में सब कुछ खो मत जाना। सत्य हमारी संपत्ति है, दौलत है, और सत्य को पाने के लिए मैं बारंबार अपने दिल के लिए गाइड करता रहता हूँ। हमेशा जागो,
जागो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, सच्चाई वह गुलजार है, सच्चाई वह गुलजार है जिसमें कोई कांटा नहीं। ए दिल, अगर तू सच्चाई को अख्तियार कर ले तो तेरी दौलत तेरी दोस्त और भाग तेरा मददगार हो जाए। संसार में गायें अलबत्ता अनेक रंगों की हों, काली हों, पीली हों, हरी हों, सफ़ेद हों, लेकिन सभी गायों का दूध श्वेत होता है। हम उस सफ़ेद दूध की चर्चा करते हैं जो सत्य पर जान देता है। उसे अपनी कब्र के लिए पवित्र भूमि हर जगह उपलब्ध रहती है। जो सच नहीं बोलना जानता वह तो खोटा सिक्का है, उसकी कीमत ही नहीं। खोटे सिक्के की कोई कीमत नहीं है। आप सब असली सिक्के हैं, मुझे आप पर बड़ा विश्वास है, भरोसा है। भगवान महावीर के तीर्थ को आप ही लेके चल रहे हैं। श्रमण और साधु दोनों ही मिलकर के भगवान महावीर के तीर्थ को ले जा रहे। हमें बहुत गौरव है कि आज भारतवर्षीय संस्थाएं धर्म को धरातल पर लेकर के चलने में अग्रसर हो रहे हैं। मेरा आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप भी सत्य का अमल करें और जीवन को महावीर की तरह बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए उत्तम सत्य धर्म की जय।